जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम लोग देख रहे थे न्यूमरोलॉजी। इस कड़ी में हम लोग आज देख रहे हैं मूलांक 3। मूलांक 3 के लोग कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो क्या कार्य कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, ये सारे के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी आज। चलिए, आज चूंकि हम लोग मूलांक 3 के बारे में बात कर रहे हैं और मूलांक 3 के जो अधिपति हैं वो हैं बृहस्पति या गुरु। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, तो गुरु इनके अधिपति हैं। तो मूलांक 3 के लोग कैसे होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मूलांक 3 में कौन कौन सी डेट्स में पैदा हुए लोग मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा होते हैं, या जो 12 तारीख को पैदा होते हैं, जो 21 तारीख को पैदा होते हैं, या 30 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक 3 होता है। और ये मूलांक जो है इसको निर्धारित करते हैं गुरु, क्योंकि गुरु इसके अधिपति हैं। गुरु के अनुसार ये सारी चीजें होती हैं। तो इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आज हमने कुछ स्पेशल किया है कि ये जो मूलांक 3 है, मूलांक 3 को BTS जो बैंड है उसके अनुसार, उसके जो मेंबर्स हैं उनके अनुसार इसको निर्धारित किया है। उनको एज ए उदाहरण हमने लिया है। उन लोगों को इसमें पूरी तरीके से समाहित किया गया है। वैसे एक वीडियो पूरा BTS बैंड के सारे मेंबर्स के साथ लेकर आऊंगा, लेकिन आज चूंकि मुझे लगा कि मूलांक 3 में BTS के 2 मेंबर इंक्लूड होते हैं, और वो 2 मेंबर कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। उनमें जो उनके लीडर हैं उनका नाम है नामजून। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर। तो 12 सितंबर को पैदा हुए, इसलिए ये मूलांक 3 के हो गए। और दूसरे इनके मेंबर हैं जिनको कहते हैं टेह्यूंग, या इनको वी नाम से भी जाना जाता है। और ये 30 दिसंबर को पैदा हुए थे, तो इनका मूलांक भी 3 है। चलिए आइए, क्योंकि ये 2 पर्सनालिटी ऐसी हैं जो युवाओं के आइकन हैं। युवा उनको कितना प्यार करते हैं। ये कोरियन बैंड है, और कोरियन बैंड में ये जो इनके सदस्य हैं वो 2 सदस्य यहां पर हैं। इनके साथ साथ इनके रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सीधा हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जो नामजूंग हैं वो इस बैंड के लीडर भी हैं, और उनको माना जाता है कि वो इस बैंड के, या कह लीजिए बहुत लोगों के योग्यता में आइकन हैं। युवाओं के लिए वो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति हैं। और जो दूसरे हैं टेह्यूंग, ये टेह्यूंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आपको बता देते हैं कि टेह्यूंग की स्थितियां क्या हैं। टेह्यूंग के एक मित्र BTS बैंड में अपना ऑडिशन देने आए थे, और ऑडिशन देने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया। टेह्यूंग क्या कर रहे थे, केवल उनको कंपनी देने के लिए आए थे। जब उन्हें लगा कि उनके दोस्त को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम भी ऑडिशन दे देते हैं। और ऑडिशन दिया उन्होंने, और ऑडिशन में वो सिलेक्ट हो गए। तो ये सोचिए कि एक व्यक्ति तैयारी करके आ रहा है, पूरी तैयारी करके आ रहा है। ये किसी भी प्रकार की तैयारी करके नहीं आ रहे हैं, और ये सिलेक्ट हो जा रहे हैं किसी भी जगह। तो ऐसे होते हैं मूलांक 3 के लोग। मूलांक 3
क्योंकि गुरु से प्रदर्शित किया जाता है। और गुरु क्या है? महान ज्ञान, असीम ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान। तो ऐसे लोग जो मूलांक 3 के होते हैं, उन्हें कोई भी चीज सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी वो कोई चीज सीखने के लिए जाते हैं, जब भी वो कोई चीज करने के लिए जाते हैं, उन्हें पहले से ये अंदर से अनुभव होता है कि ये कार्य तो मैं कर ही लूंगा, और वो कार्य वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे मूलांक 3 का व्यक्ति है और वो आर्ट्स का विद्यार्थी है, और एक जगह जाके उससे इंजीनियरिंग पर लेक्चर देने के लिए कहा जाए, या कहा जाए कि आपको इस इंजीनियरिंग फील्ड में लेक्चर देना है। देखिए, वो एक तो तत्काल तैयार भी होगा, और इसके पश्चात वो बहुत थोड़ा समय लेकर बहुत अच्छी चीजें, ऐसी बारीक से बारीक चीजें पकड़ के लेक्चर दे देगा कि वहां लेक्चर सुनने वाले उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे होते हैं ये मूलांक 3 वाले व्यक्ति, क्योंकि इनको क्या होता है? गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है संपूर्ण ज्ञान इनके अंदर समाहित होता है। उस संपूर्ण ज्ञान के भंडार होते हैं ये, और भंडार होने के साथ जब ये नवीन जन्म लेते हैं तो इन्हें बहुत सारी नवीन चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं, और ये पहले से उनको जानते हैं। इसमें भी उदाहरण मैं फिर से टे ह्यूम का देना चाहूंगा कि टे ह्यूम एक सिंगर हैं, एक गायक हैं। गायक होने के पश्चात एक बार उनको एक नाटक में भाग लेने का अवसर मिला, और वो नाटक सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ और सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है। तो ऐसे ये टे ह्यूम, चूंकि वो नामजूम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस जो मूलांक 3 की विशेषता है, ये मूलांक 3 के लोगों को सम्मान भी बहुत देते हैं, और उनसे सम्मान चाहते भी हद से ज्यादा हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। क्योंकि नामजूम सीनियर हैं, पहले से इंडस्ट्री में थे, इसलिए उनकी बात को ना तो वो काटते हैं और ना उनके सामने ज्यादा बोलकर अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए नामजूम को ही सर्वाधिक योग्य और इंटेलिजेंट माना जाता है। बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटी भी इनकी इंटेलिजेंट के कायल हैं, इनकी योग्यता के कायल हैं। वो कहते हैं कि हमको नामजूम जैसा इंटेलिजेंट होना है। ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो मूलांक 3 के होते हैं। मूलांक 3 का व्यक्ति कहीं पर भी होगा, वो एक सलाहकार के रूप में, वो एक अच्छे वक्ता के रूप में, वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में तो जाना ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो इनकी नॉलेज है वो विशद होती है, बृहद होती है। जैसे गुरु ग्रह क्या है? बहुत बड़ा है। तो बड़ा होने के कारण, क्योंकि उसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो ऐसे ही बृहद ज्ञान के प्रतीक होते हैं ये मूलांक 3 के लोग। और इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं? क्योंकि जुपिटर के भी या गुरु ग्रह के भी बहुत सारे उपग्रह हैं। इसी तरीके से उपग्रह क्या करते हैं? अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या कह दें वो उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो ऐसे इसको तर्क के तौर पे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, या साइंटिफिकली सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि गुरु ग्रह की बात हो रही है और यहां मूलांक 3 के व्यक्तियों की बात हो रही है, तो मूलांक 3 के व्यक्तियों का अपना जो बृहद ज्ञान होता है,
उससे वो आसानी से लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, आसानी से लोगों को आकर्षित कर पाते हैं, अपनी तरफ जोड़ पाते हैं। जैसे कि मैंने मूलांक 1 में बताया था कि मूलांक 1 का जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति, उसकी आंखें ही इतनी रौबदार होती हैं जिससे लोग डर जाते हैं, लेकिन मूलांक 2 के व्यक्ति के पास लोग अचानक खिंचे चले जाते हैं और उससे सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं। लेकिन मूलांक 3 क्या है? मूलांक 3 के पास लोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे लोग जो मूलांक 3 में पैदा होते हैं, उनको एक विशेष संदेश देकर इस पृथ्वी पर भेजा जाता है। उनका ऑरा ही कुछ अलग होता है और इस तरीके के वो लोग होते हैं जो विशेष कार्य को लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं और एक विशेष कार्य में लग जाते हैं। वैसे तो इनका चूंकि जुपिटर ग्रह क्या है, बड़ा है, कोई भी कार्य होता है उसमें हम देखते हैं कि सुख सुविधाओं देने का कार्य कौन करता है? शुक्र करते हैं। लग्जरी देने का कार्य कौन करता है? शुक्र करता है। लेकिन इस लग्जरी को बहुत बड़ा करने का काम कौन करते हैं? गुरु करते हैं। छोटी गाड़ी देगा कौन? शुक्र देगा। लेकिन इस गाड़ी को बड़ा करने का कार्य कौन करता है? गुरु करता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो गुरु से के अधिकार क्षेत्र में आते हैं या गुरु से प्रभावित रहते हैं। ऐसे ही जन्म कुंडली में यदि आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आपका व्यक्तित्व तो एकदम चमत्कारिक होगा। ऐसा व्यक्ति जो गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति अलग से ही दिखाई देगा। वो सैकड़ों में खड़ा होगा, सैकड़ों और हजारों की भीड़ में खड़ा होगा, तब तक वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलेगा, कुछ बोलेगा, वैसे ही पता चल जाएगा कि ये है गुरु से प्रभावित व्यक्ति, ये है मूलांक 3 वाला व्यक्ति। ये देखिए कैसी लॉजिकल, कैसी ज्ञान की बात की है इसने। जबकि मूलांक 2 वाला व्यक्ति जब तक बोलता नहीं है या बोलता है तो इतना भावनात्मक बोलता है कि उसमें उस ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं दिखाई देती है। वो अच्छा कवि तो हो सकता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के रूप में देखा जाता है मूलांक 3 के लोगों को। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश के भी बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं या गीतकार हैं या सिंगर हैं जो चाहते हैं कि एक बार बीटीएस बैंड के साथ उनको कार्य करने का मौका मिले। उनमें से अरमान मलिक तो कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि बीटीएस बैंड के साथ उनको कार्य करने का मौका मिल जाए। तो ऐसे होते हैं ये मूलांक 3 के लोग कि जिनके फॉलोअर्स देश विदेश में भरे पड़े होते हैं। टेह्युंग और नामजुंग की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज इनमें देख लेते हैं कि ये व्यक्ति होते कैसे हैं। सबसे बड़ी चीज, ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। महत्व हमेशा इनके लिए महत्वपूर्ण जगह रखता है। एक स्थान प्राप्त करने के बाद दूसरी जगह इनको जाना ही होता है। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी, और ये लगातार चढ़ते रहते हैं और ये कभी रुकते नहीं हैं। यही गुरु से प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और ये विस्तारित भी होते हैं और ये आधिकारिक भी होते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह जब आपको महान व्यक्तित्व दे रहा है, महान ज्ञान दे रहा है, महान अभिव्यक्ति दे रहा है, ये सारी चीजें दे रहा है, तो निश्चित तौर से जब आप और लोगों को देख रहे हैं समाज में, तब आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। कहीं ना कहीं आप अपने आत्मबल से भरे हुए भी नजर आते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होता है। जैसा हमने कहा कि यदि मूलांक 3 का व्यक्ति है, उससे कहा जाए कि आपको 10 मिनट बाद ये चीज कहनी है, तो वो तैयार रहेगा, हाँ भाई कह देंगे। इसी 10 मिनट में सारी तैयारी करके और अच्छे से अच्छी बात वो कह देगा
वो रिसर्च की बात कह देगा, उनको वो चीजें दिखाई दे जाती हैं। आप 1 पन्ना 2 पन्ना उनको दे दीजिए, उसमें से केवल 2-3 शब्द निकालेंगे छांट के, और वो ही इतने गूढ़ होंगे कि लोग उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसे होते हैं ये मूलांक 3 के लोग। मूलांक 3 के साथ साथ अब देख लेते हैं कि मूलांक 3 वालों की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है। इनके अंदर थोड़ा ब्रॉडनेस दिखाई देती है। जैसे कभी आप देखिए, मूलांक 9 वाला व्यक्ति अगर दिखाई देगा तो आपको बहुत जल्दी में दिखाई देगा, बहुत जल्दी जल्दी करने वाला होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। मूलांक 8 का व्यक्ति होगा तो थोड़ा ढीला होगा, थोड़ा सुस्त होगा, आराम से चल रहा होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव उनके ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यदि वो मूलांक 3 का व्यक्ति है तो उसके व्यक्तित्व का भार ही अलग होगा। आपको उसके चलने से, आपको उसके बोलने के से, आपके उसके टहलने से पता चल जाएगा कि ये मूलांक 3 का व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति कुछ समय बाद या 40 के बाद, 40 इयर्स का होने के पश्चात ऐसे व्यक्ति वेट भी गेन कर लेते हैं। मैं सेलिब्रिटी की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं नामजून और टेह्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी इनकी उम्र उतनी नहीं हुई है। जैसे ही इनकी उम्र वहां पर पहुंचेगी, ये जैसे ही अपने बैंड से हटेंगे, वैसे ही निश्चित तौर से ये वेट पुट कर लेंगे, वेट गेन कर लेंगे और ये थोड़े से बड़े दिखाई देने लगेंगे। ऐसी स्थितियां इनके साथ देखी जाती हैं। और ये स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज्यादा चंचलता इनमें नहीं दिखाई देती और सभी कार्य करने को ये तैयार रहते हैं। इनसे कोई भी कार्य कह दीजिए, ये मना नहीं करते हैं कि साहब आपको भाषण देना है, ठीक है दे देंगे। अरे साहब आपको एक लेख लिखना है, कहां लिख देंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी है, कुछ लोगों को अपने समिति में जोड़ना है, हां जोड़ लेंगे। इनके पास ना के लिए तो समय ही नहीं होता। ना ये किसी व्यक्ति को ना बोलते हैं, ना इनको ना सुनने की आदत होती है। जैसे जब इन्होंने बैंड बनाया या जब इन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो जोड़ने के पश्चात ये जब काम करने पर आते हैं तो सारा दिन सारी रात काम करते हैं। और यदि इनके साथ का कोई व्यक्ति, इनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, इनका टीम का कोई व्यक्ति कार्य करने में आनाकानी करता है, तो बड़े प्रभावशाली पूर्ण ढंग से ये उसको डांटते भी हैं, इसको डपटते भी हैं और अधिकार पूर्ण ढंग से कहते हैं कि नहीं ये कार्य करना ही होगा। ऐसे होते हैं ये मूलांक 3 के लोग। ये अत्यधिक आत्मविश्वासी होते हैं। आत्मविश्वास इनमें कूट कूट कर भरा होता है। इनको कह दीजिए कि रात में जंगल के रास्ते से जाना है, वो कहेंगे कि जंगल के रास्ते से क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, कैसा टॉर्च चाहिए होगा, जूते चाहिए होंगे, एक लाठी चाहिए होगी, तो ये टॉर्च लाठी जूते लेके निकल देंगे। ऐसे आत्मविश्वासी लोग होते हैं कि जंगल के बारे में इन्हें नहीं मालूम, जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास होता है कि ये उस कार्य के लिए चल देते हैं। ऐसे होते हैं ये मूलांक 3 के व्यक्ति। और इनमें सबसे बड़ी चीज लीडर होने की क्वालिटी इनमें होती है। जैसे हमने आपको बताया कि वीटीएस बैंड में इस समय जो लीडर हैं, इनको वर्ल्ड के बेस्ट लीडर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें लीडर होने की क्वालिटी होती है। इनमें वो सारे गुण होते हैं कि लोग इनके सामने आके कहते हैं कि नहीं हमारा लीडर यही होना चाहिए। कभी ये अपने आप को लीडर के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन लोग अपने आप कहते हैं कि इनको लीडर होना चाहिए। ऐसे ही हैं नामजूम, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ लीडर्स में से माने जाते हैं। हो सकता है नामजूम के रिटायर होने के बाद अगला जो लीडर उस बैंड का बने वो टेह्यूम हो, क्योंकि टेह्यूम में भी वही क्षमताएं हैं। वो भी मूलांक 3 के व्यक्ति हैं। ऐसे होते हैं ये लोग।
और इन्हें कोई भी कार्य करना पसंद होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब हम मूलांक 1 पढ़ रहे थे तो राजा है, राजा उतना समाज से घुलता मिलता नहीं है। मूलांक 2 का व्यक्ति है, चंद्रमा से प्रभावित है, समाज से घुलता मिलता तो है लेकिन समाज सेवा उतनी नहीं करता, लोगों की सुन लेता है, अपने अंदर रख लेता है, लेकिन आलसी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन मूलांक 3 का जो ये व्यक्ति है, ये लोगों से घुलने मिलने के साथ साथ ये समाज सेवा में सबसे आगे रहने वाले लोग होते हैं। और मैंने कई बार देखा है, नामजुंग तो शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहने वाले हैं। हमेशा वो अपनी आर्मी के लोगों से कहते हैं कि आपको शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षा के लिए वो दान भी देते हैं। और ऐसे लोग निश्चित तौर से शिक्षा के बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। एक और इनकी महत्वपूर्ण चीज है कि ये सर्विस नहीं करते हैं, प्रारंभ से ही ये अपना कार्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये दूसरे के अधीन कार्य नहीं कर सकते। मूलांक 1 में भी हमने बताया था कि वो अधीन कार्य नहीं करते हैं क्योंकि वो राजा होते हैं, लेकिन ये राजा के साथ राजा के गुरु होते हैं। गुरु का मतलब है कि सबको ज्ञान देने वाला, जो सबको ज्ञान देगा, जो सबको दिशा देगा, जो सबका पथ प्रदर्शन करेगा, वो व्यक्ति किसी के सामने झुक नहीं सकता या किसी के अधूरे ज्ञान के सामने रह नहीं सकता। इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा अपने अधिकारियों से बनती नहीं है। पहले तो ये स्वयं का ही कार्य करते हैं, लेकिन कहीं यदि ये सबऑर्डिनेट की भूमिका में होते हैं तब अधिकतर इनके अधिकारियों से इनकी खटपट हो जाती है। और हां, यदि इनका अधिकारी भी मूलांक 3 का हो तब इनकी बहुत अच्छी उससे पटती है। ऐसे लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं और मिलकर एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। ऐसे लोग, मूलांक 3 का एक व्यक्ति, मूलांक 3 का दूसरा व्यक्ति, दोनों मिलकर 2 नहीं बनते हैं, 11 बन जाते हैं। 1 और 1 मिलकर 11 बन जाते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जो लोग बरसों बरस तक याद करते हैं और जो विश्व प्रसिद्ध होता है। ऐसे ही हैं नामजुंग और टेह्यूंग, दोनों मिलकर ये BTS जो इनका बैंड है, ये जो कंपनी है, इसको इतने आगे तक ले गए जिसके लाखों क्या करोड़ों फॉलोअर्स हैं। एक पूरा का पूरा इनकी आर्मी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनकी लड़कियों, इस मूलांक की लड़कियां की स्थिति जो भी रहती है, क्योंकि लड़कियां क्या रहती हैं, घर में रहती हैं तो अपने पठन पाठन पर ध्यान देती हैं, लेकिन लड़के प्रारंभ से ही थोड़ा सा पठन पाठन में, अध्ययन में इनका मन नहीं लगता, इनका अध्यापन में ही मन लगता है। ये दूसरों को ज्ञान देना ही पसंद करते हैं। इसलिए इनकी जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पढ़ाई से दूर ले जाती है। इसलिए यदि आपके घर में मूलांक 3 के बच्चे हैं और वो पढ़ नहीं रहे हैं तो ऐसे बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको गति देने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग आपको निश्चित तौर से एक पथ प्रदर्शक के रूप में मिलते हैं। ये स्पष्टवादी होते हैं, इनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है, ये दयालु भी बहुत होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि BTS बैंड जो है ये कई बार समाज सेवा में लाखों रुपए का दान करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लाखों रुपए का दान कर चुके हैं। और ये ईमानदार होते हैं। सबसे महान चीज क्या है, ये ईमानदार होते हैं, अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं। यदि इन्होंने कोई कार्य ले लिया तो बहुत ईमानदारी से करते हैं और जो चीज जितनी अच्छी हो सकती है उसको उतना अच्छा करके प्रदर्शित करने की ये कोशिश करते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है इनके बारे में। और सबसे बड़ी चीज, ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार इन्होंने निश्चय कर लिया तो बस फिर आप भूल जाइए कह के इनसे, और ये अपने सारे कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन
यहां एक चीज और भी आ जाती है कि ये अनुशासन प्रिय भी होते हैं, तो दूसरे से अनुशासन भी चाहते हैं, और इसी कारण कई बार ये अपने सबॉर्डिनेट पर थोड़ा सा आधिकारिक तौर पर कड़क भी हो जाते हैं। कभी कभी दूसरों को लगता है कि ये अहंकारी हो रहे हैं या इन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा सा घमंड हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनकी वाणी में एक ओज होता है, और वाणी का जो ओज होता है इससे लोगों को अपने आप ये प्रतीत होने लगता है कहीं ये घमंड में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी वाणी की जो अभिव्यक्ति है वो वैसी ही होती है, गुरु के प्रभाव से थोड़ी सी भारी, थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी उस स्थिति में होती है। इससे इनको कभी कभी लोग अहंकारी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लोग कलाकार होते हैं, और कलाकार में भी ये क्रिएटिव होते हैं बहुत अधिक, और इस क्रिएटिविटी के कारण, क्योंकि क्रिएटिव जो व्यक्ति होगा वो हर क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करेगा और अच्छा ही करेगा, क्योंकि सोच के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, क्रिएटिविटी के साथ जब वो लगेगा तो निश्चित तौर से वो बहुत बेहतर कार्य करके लाएगा। ऐसे स्थिति में वो किसी भी जगह जाएं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग में चले जाएं, चाहे वो संगीत में चले जाएं, चाहे वो कला की किसी अन्य क्षेत्र में चले जाएं। जैसे अभी हमने टे ह्यूम की बात की कि वो जब ड्रामा करने गए तो ड्रामा भी उनका सर्वश्रेष्ठ रहा। वैसे क्या हैं? एक सिंगर हैं। एक सिंगर, एक कलाकार जब बनता है तो उतना अच्छा अभिनय नहीं कर पाता है, क्योंकि सिंगर को हम कब देखते हैं कि जिसके जो स्वर है उसमें गुरु के साथ साथ शुक्र का भी प्रभाव हो। लेकिन यदि शुक्र का प्रभाव कम है, गुरु का अधिक है, तो ऐसा व्यक्ति कलाकार भी बहुत अच्छा होता है, और वो जिस जगह जाता है बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस करता है। ऐसे होते हैं ये मूलांक 3 के व्यक्ति। अब देख लेते हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है और ये किस तरीके से। तो स्वास्थ्य का इनकी बड़ा चमत्कारिक होता है इनका स्वास्थ्य। ये बड़ी से बड़ी समस्या में भी यदि ये फंस जाते हैं तो ये उससे निकल आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है ये एक्सीडेंट, कहीं जा रहे हैं, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट है, उससे पहले ही इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया या कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई कि वो दूसरी जगह भिड़ गई, तो जो बड़ी एक्सीडेंट होनी थी वो बड़ी एक्सीडेंट से ये बच गए और छोटे एक्सीडेंट में इनकी चीज निकल गई। ऐसा कई बार देखा है। जैसे मान लीजिए पहाड़ पे जा रहे हैं और वहां पर पत्थर गिरने वाला है, अभी ये जिस स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से अगर चलते जाएं तो ये ठीक उसी जगह पे जाएंगे जहां पर पत्थर गिरा, लेकिन उसके ठीक 1 मिनट पहले ये गिर जाएंगे, इनका फीता खुल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे ये उन सारी चीजों से बच जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम पेश करना चाहें तो इनका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? युवराज सिंह। युवराज सिंह 12 तारीख को पैदा हुए, 3 मूलांक के हैं, और 3 मूलांक के बाद उनको क्या हुआ? उनको लंग कैंसर हो गया। लंग कैंसर होने के बावजूद भी उनको जैसे ही डायग्नोज हुआ उन्होंने जाके उनका इलाज कराया और वो पूरी तरीके से रिकवर होकर आए और पुनः क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। ऐसे क्योंकि लंग कैंसर सही समय पर डिटेक्ट हो गया उनका और वो ठीक होकर आ गए। तो ऐसे होते हैं मूलांक 3 के व्यक्ति। इनको दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं घेरती हैं, इनको बहुत ज्यादा रोग नहीं घेरते हैं, ये इन सब चीजों से बचे रहते हैं। इनको एक प्रोटेक्शन मिला होता है गुरु के तरफ से, और गुरु का जब प्रोटेक्शन इनको मिला हुआ होता है तो कोई भी अन्य ग्रह इनका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। ऐसे होते हैं ये मूलांक 3 के लोग, और ये अति व्यवहारिक होते हैं। बहुत ज्यादा ना तो कल्पनाशील होते हैं, ना बहुत ज्यादा ये भावुक होते हैं, ये अति व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिकता के साथ साथ ये क्रिएटिविटी इनमें जुड़ी हुई होती है, इसलिए महान कार्य कर जाते हैं। और ऐसी स्थितियों में इनकी स्थितियां जो हैं
वो बहुत महान से महानतम होती चली जाती हैं। मूलांक 3 का जो व्यक्ति होगा, कहीं पर भी हो, आपको हजारों की भीड़ में यदि मूलांक 3 का व्यक्ति खड़ा है, गुरु का प्रभाव उसके ऊपर है, तो दूर से दिखाई देगा कि ये गुरु से प्रभावित व्यक्ति है। चलिए आइए देख लेते हैं कि इनका लकी अंक कौन कौन से होते हैं, या यदि इनका रिलेशन बने तो किन लोगों के साथ इनका रिलेशन होना चाहिए, किन नंबर के साथ इनका रिलेशन होना चाहिए, और किन के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे चलते हैं और किन के साथ नहीं चलते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं लकी अंक या लकी मूलांक कौन कौन से होते हैं, किन तारीखों में पैदा हुए लोग इनसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले इनका लकी जो मूलांक है वो 3 ही है, और 6 मूलांक भी इनका लकी है, और 9 मूलांक भी इनका लकी है। ये 3 मूलांक इनके लकी होते हैं, हमेशा इनके लिए लकी रहते हैं। तो 3 मूलांक किसका है? गुरु का। 6 मूलांक किसका है? शुक्र का। और 9 मूलांक किसका है? 9 मूलांक किसका है? मंगल का। तो ये सारे के सारे मूलांक इनके प्रति लाभदायी होते हैं या इनके लिए लकी होते हैं। ऐसे लोगों से इनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलता है, ये हमेशा इनके लिए लाभप्रद होते हैं। और इनका अच्छा कलर और अच्छा दिन कौन सा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। इनको पीला, नीला जो कलर होता है वो इनके लिए अच्छा होता है। इनके लिए गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार दिन बहुत अच्छे होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके लिए अनलकी कौन कौन से होते हैं। अनलकी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अनलकी में जो 4 नंबर है, राहु महाराज का होता है। ये 4 नंबर जो मूलांक 4 है वो इनके लिए अनलकी होता है। 4 मूलांक जो होता है इनके लिए अनलकी होता है। जब 4 मूलांक के लोग इनके पास आते हैं तो वो क्या होता है, वो इनके सामने कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन यदि लक इनका खराब हो और 4 मूलांक का व्यक्ति इनके पास खड़ा हो तो इनके लक में वृद्धि नहीं करेगा वो, लेकिन 4 मूलांक वाले के लक में ये वृद्धि कर देते हैं। इसलिए 4 मूलांक के लोगों को इनके लिए लकी नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी यहां पे फिर हम आपको बताएंगे कि बीटीएस के जो 2 मेंबर हैं, बीटीएस के जो 2 मेंबर हैं वो 4 मूलांक से आते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जिन और नंबर 2 जिमिन। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 4 मूलांक को लेकर आते हैं और इन्हीं के बैंड में हैं। तो आप कहेंगे कि सर उन्हीं के बैंड में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जब तक इनको नामजूंग और टेह्यूंग से मदद मिल रही है, टेह्यूंग और नामजूंग इनके लिए मददगार हैं, इनके लिए लकी हैं। इनके घर में जब राहु प्रवेश करता है, गुरु के घर में जब राहु प्रवेश करता है, तब वो नीच का हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो गुरु के बृहद ज्ञान के सामने राहु की माया भी उतनी नहीं चल पाती है। राहु का मूलांक जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसा होता है राहु का मूलांक, कैसे वो माया करते हैं। ये सारी चीजें विस्तार से हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर देखेंगे। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि बीटीएस जो बैंड है उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 4 मूलांक को लेकर हैं, और लेकिन वो इन लोगों के ज्ञान के सामने, इनके ज्ञान से अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए वो भी अपनी ख्याति अर्जित कर रहे हैं और वो भी अपने आप को प्रसिद्ध कर रहे हैं, उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इनका जो दूसरा ऐसा नंबर होता है जो अनलकी होता है वो कौन सा होता है? वो होता है 8 नंबर। 8 नंबर किसका है? शनि का है। तो शनि से संबंधित जो लोग होते हैं, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा शिक्षक से कौन चिढ़ता है? जो सबसे कमजोर बच्चा होता है, या जो लोग
दीन दुखी दुखियारे होते हैं वो कहते हैं ज्ञान मत समझाओ, हमको तो हमारी मदद करनी हो तो कर दो। लेकिन गुरु से प्रभावित लोग जो होते हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं भाई, कुछ सीखो, कुछ योग्यता हासिल करो। ये भी कब तक मांगते रहोगे, अपनी सहायता दूसरों से कब तक लेते रहोगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए वो लोग जो शनि से प्रभावित होते हैं वो हमेशा इस मूलांक 3 वाले से दुखी रहते हैं या मूलांक 3 वाले के लिए अनलकी साबित होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि यदि मूलांक 3 वाले को पार्टनरशिप करनी है किसी से तो वो किसके साथ पार्टनरशिप करे जिससे उसको लाभ मिले। चलिए उसको देख लेते हैं। तो ऐसे जो मूलांक हैं, मूलांक 3 वाले, मूलांक 3 वाले से अगर पार्टनरशिप करें तो बहुत अच्छी चलती है पार्टनरशिप, और मूलांक 6 वाले से अगर पार्टनरशिप करें तब भी बहुत अच्छी चलती है पार्टनरशिप। मूलांक 5 वाले से करें तब भी बहुत अच्छी चलती है पार्टनरशिप, और मूलांक 9 वाले से करें तब भी बहुत अच्छी चलती है इनकी पार्टनरशिप। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, 4 वाला भी, 4 वाले के साथ भी बंड बनाया हुआ उन्होंने। तो 4 वाला क्या कर रहा है, थोड़ा सा उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है लेकिन उनके लिए लकी भी नहीं है, उनके लिए वो सम स्थिति में है। अब देख लेते हैं कि इनके बैंड के जो 2 मेंबर हैं उनका मूलांक क्या है, 9 है उनका मूलांक। वो कौन कौन से लोग हैं, वो हैं सुगा और जेहोप। जेहोप और सुगा 2 ऐसे बैंड के मेंबर हैं जिनका मूलांक 9 है। तो मूलांक 9 वाले भी यहां पे हैं, मूलांक 3 वाले भी यहां पर हैं, तो मूलांक 4 वाले भी यहां आकर नतमस्तक होते हैं और इनके साथ रहकर काम कर रहे हैं। इससे ये इनके प्रभाव में तो वृद्धि नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो वैसे ही बृहद ज्ञान हैं, वो अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए मूलांक 4 वालों के लिए मूलांक 3 लकी होता है, लाभकारी होता है। इसलिए ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि मूलांक 3 के लोग हैं तो उनको करियर में कैसा कैसा, कौन कौन सा करियर अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो मूलांक 3 वाले को शिक्षक बहुत अच्छा हो सकता है, धर्म उपदेशक बहुत अच्छा हो सकता है, वो धार्मिक बहुत अच्छा हो सकता है, रियल एस्टेट में वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो आर्किटेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, वो संगीतज्ञ बहुत अच्छा हो सकता है, वो सिंगर बहुत अच्छा हो सकता है, वो सिविल इंजीनियर बहुत अच्छा हो सकता है। और चूंकि वो क्रिएटिव होता है इसलिए किसी भी फील्ड में जाए वो अच्छा कार्य ही करता है। यदि वो बैंक में चला जाए, यदि वो सीए बन जाए तब भी वो बहुत अच्छा कार्य करता है, और यदि वो कृषि में चला जाए, कृषि कार्य में भी चला जाए तब भी वो वहां पर बहुत अच्छा कार्य करता है। यह मूलांक 3 वाला व्यक्ति। मूलांक 3 वाला जो व्यक्ति होता है वो धार्मिक तो होता ही है, लेकिन धार्मिकता के साथ साथ वो क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। धर्म में जो रूढ़पंथी चीजें बनी होती हैं उस रूढ़पंथी चीजों को अपने ढंग से समझाने का प्रयास करता है, साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास करता है। तो ये धर्म को भी नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। जैसे बीटीएस के मेंबर, चूंकि वहां धर्म नहीं है, वो धार्मिक चीजें नहीं करते हैं, लेकिन ये बैंड है, ये सारी जगह जाता है तो आधुनिक से आधुनिक चीजें करता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है इन लोगों को कि ये अपनी परंपरागत वेशभूषा में भी दिखाई देते हैं, यानी अपनी परंपराओं को भी मानते हैं और उनका भी प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि परंपराओं को भी नया ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ऐसे होते हैं ये मूलांक 3 के लोग। तो आज हमने मूलांक 3 के बारे में विस्तार से चर्चा की। मूलांक 3 के बारे में, इनके उपाय के बारे में, इनकी और चीजों के बारे में हम लगातार वीडियो बनाकर आपके सामने आते रहेंगे, आपको चीजें बताते रहेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। हां, हमारे जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आप मूलांक 3 के लोगों को आप जानते हैं तो उनको अधिक से अधिक ये शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो सके। धन्यवाद। जय गणेश जी।